सर जब आप मूवी बनाते हैं और खास करके जब ग्लैमरस पार्ट को उसमें डालते हैं जी जी तो सबसे पहला खतरा सेंसर बोर्ड का ही रहता है सर। जी, तो आजकल कुछ ज़्यादा है। तो उनकी तरफ से कोई परेशानी आपको जो झेलनी पड़ी या? नहीं सर, परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि हमने एक चीज़ आपको बताया कि किसी भी चीज़ को दिखाने का आपका तरीका क्या जी। होता है। बहुत पुराने डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने भी बेडरूम सीन किए हैं, जिन्हें आप बखूबी समझ जाते हैं बगैर कुछ किए हुए। आज मर्डर और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिसमें बहुत कुछ दिखाया गया, देखने के बाद उनको समझ में ही नहीं आया कि दिखाया क्या गया, क्योंकि वो जो विजुअल हैं, हम इंटीमेट सीन में अमूमन लोग क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को दिखाते हैं, कैमरा मूविंग, मतलब बॉडी पार्ट्स, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, ना कि वो कंटेंट दिखाते हैं। किसी चीज़ को बहुत खुल के कह दिया जाए तो बैठा हुआ हर आदमी हंस देता है, किसी चीज़ को पर्दे में रख के कह दिया जाए, हर आदमी समझ के उसको और ज़्यादा एंजॉय कर लेता है। तो मैंने पर्दे में रख करके सारी चीज़ों को कहा है, ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को मैंने किनारे कर दिया, काट दिया, नहीं, काटा नहीं है। पर्दे में रख करके जो इंटरटेनमेंट देना चाहिए, जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो कह भी गया हूँ और लोग समझ भी लेंगे। बाकी फिल्मों से ज़्यादा मेरी फिल्म के इंटीमेट और इन सब सीनों को लोग ज़्यादा लाइक करेंगे। तो आपको लगता है कि आपकी मूवी एक पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देख सकती है? सर मैंने फ़िल्म ही बनाई है पूरी फैमिली के लिए, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फ़िल्म को हर बीवी बहुत पसंद करेगी, हर माँ चाहेगी कि मेरी ऐसी ही बहू हो और मेरा बेटा ऐसा ना हो जैसा इस फिल्म में है। तो बेटे की छवि खराब कर रहे हैं सर आप? अपनी बेटी की बेटा कभी कभी क्या होता है कि किसी को उपदेश देने के लिए अपनी छवि कभी कभी खराब करनी पड़ती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भी छवि कहीं कहीं खराब हुई है लोगों को उपदेश देने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर रोशन करना है किसी को तो खुद जलना पड़ता है सर। तो मैंने इस कैरेक्टर को जलाया है ये बताने के लिए कि अगर ऐसा करोगे तो ये आग तुम्हें भी लगेगी। तो सर ये इंस्पिरेशन मिली कहाँ से, मतलब इस टॉपिक पे एक मूवी बनाने के लिए? तो इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्या क्या सोचा, क्या दिमाग में आया जब आप? सर एक सच्चाई बताऊं कि मैंने शादी एक ऐसी लड़की से किया जिसको कभी नहीं देखा। जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो उस समय उनका जन्म हुआ था, और शादी मैंने उसी लड़की से किया जिससे एंगेजमेंट मेरी हुई थी जब मैं 8वीं में पढ़ता था। और शादी के दौरान भी मैं उस लड़की को नहीं देखा, मैंने कहा घूंघट नहीं उठनी चाहिए। वो 8वीं से लेकर के शादी तक जो प्यार और की परवरिश मैंने अपने दिल में की, और जब घर में लाया तो मैंने कहा कि अगर इतनी परवरिश इतने सालों तक किया, अगर ऐसी औरत के साथ कोई चीटिंग करूं तो उस पर क्या गुजरेगी। वहाँ से जो चीज़ मेरे अंदर आया, तो इस कहानी को मैं 7 साल लिखा, पूरा 7 साल लिखने के बाद पिछले 2 सालों से बनाने के क्रम में जुड़ा। और चूँकि उसमें एक सोच है, जी। सिनेमा के माध्यम से एक सोच कहना चाह रहा था, तो प्रोड्यूसर्स नहीं मिल रहे थे। जो मिल रहे थे बहुत, मतलब कहानी सुन के तुरंत आते थे, हाँ जी मैं कर लेता हूँ, 2 रेप डाल दो, एक आइटम सॉन्ग डाल दो, एक बिकनी सीन डाल दो, ये डाल दो। मैंने कहा सर जिस औरत को देख करके मैंने इस कहानी को लिखा है उसके साथ बहुत अन्याय हो जाएगा अगर मैं कमर्शियल चीज़ों का, और ये डालने से, अगर बिकनी दिखाने से, इंटीमेट सीन दिखाने से अगर फिल्में हिट होती तो मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड की 99.9% फिल्में सुपर हिट हो जाती, जबकि 90% फिल्में फ्लॉप जा रही। तो मैं एक ऐसी अपनी रियल लाइफ नायिका को देख करके इस फिल्म को लिखा, और मैं इस उम्मीद से बनाया हूँ कि अगर मैं मेरी बीवी को देख करके फिल्म लिखाऊँ तो लोगों की बीवियाँ बोलेंगी कि चल के ये फिल्म देख लो। टीचर, जब जब आप एक संजीदा टॉपिक पे बनाते हैं मूवी, तो छोटी छोटी बातों को लेके कहीं ना कुछ कंट्रोवर्सीज लोग जोड़ देते हैं कि ये गलत दिखाया गया, ये गलत पेश किया गया, और अभी तक हमने इस मूवी से कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं सुनने को मिली है। एक एक चीज़ आपने जो है उसको संजीदा तरीके से जाहिर है पेश किया होगा। कंट्रोवर्सी की ज़रूरत सर इसलिए नहीं पड़ी कि फिल्म को चलाने के लिए हमें विवादों की ज़रूरत नहीं है। हमारे कलाकार ही बहुत अच्छे हैं और कहानी बहुत अच्छी है। तो कंट्रोवर्सी से एक बार दर्शक आपके पास आते हैं, बड़े उत्साहित आते हैं, और उतने निराश होकर जाते हैं और बाहर से रोक देते हैं, यार मत जाओ, सब झूठे लोग हैं। मेरे साथ कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन लोग आएंगे और बाहर जाके कहेंगे एक बार इस फिल्म को देख लो। टीन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने डायरेक्शन शुरू किया था, जाहिर है जो आपके फादर थे, ही वॉज ऑल्सो गुड राइटर, इंदिराज आनंद साहब, तो दैट वाज योर इंस्पिरेशन या इंस्पिरेशन कोई और था जब आप उन्हें देखते थे कि यस मेरे डैड? नहीं, ऑलवेज माय इंस्पिरेशन हैज बीन ओनली माय फादर, बिकॉज वी हैव rarely come across a writer who has so much of knowledge, so much of power in storytelling. क्योंकि अगर एक ऑडियंस में बैठे हुए हैं amongst writers, तो he would suddenly take over. जी।
क्योंकि उनके ओरेटरी स्किल्स जो थे वो कमाल के थे, उनकी लैंग्वेज बहुत कमाल की थी. सो ही इज़ ऑलवेज बीन माई एक यू नो अनदर रीज़न यू कैन से आई गिव अप डायरेक्शन इज आई लॉस्ट माई फादर जी आफ्टर ही फिनिश्ड द क्लाइमैक्स ऑफ शहनशाह. जी Because he was my backbone. I mean, I could go to him at 3 o'clock in the morning. मैं जा सकता था, जगा सकता था उनको और कह सकता था, डैड ये सीन रीराइट कर दीजिए. वो हमेशा नाराज़ हो जाते थे कि मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छा सीन लिखा है, लेकिन बस फिर तुम कैप्टन हो, ठीक है, अगर तुम डूबना चाहते हो हम मदद कर देंगे आपको डूबने के लिए. सर आपने एक इंटरव्यू और पढ़ा मैंने आपको जिसमें ये आपने कहा था कि शशि कपूर साहब इज़ नॉट मेंट फॉर एक्टिंग, कि शशि कपूर साहब इज़ नॉट फॉर मेंट फॉर एक्टिंग. शायद कुछ आपने देखा होगा. क्या लगता है कि वो किस आपने जो ऐसा बोला था ही इज़ बीन मेंट फॉर डायरेक्शन, शायद एक इंटरव्यू में आपने कहा था. नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ये. मैंने शशि कपूर का ये कहा था कि उसी अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उनके साथ में फिल्म बनाई तो राज कपूर साहब ने खुद ही उनको एक टाइटल दे दिया था, ये एक्टर टैक्सी है. क्योंकि यू वोंट बिलीव इट, वो 5-5 फिल्म की शूटिंग करते थे एंड सारे प्रोड्यूसर्स हैरान होते थे कि भैया हमको कब कौन सा टाइम मिलेगा. तो शशि साहब ने एक सिस्टम निकाला था कि जहाँ पे मैं सत्यम शिवम सुंदरम की शूटिंग कर रहा हूँ, जिनकी डेट्स मैं नहीं चेंज कर सकता हूँ और किसी की भी मैं उड़ा दूंगा, राज साहब की नहीं चेंज कर सकता हूँ, तो आरके स्टूडियोज़ में अपना सेट लगा दो. मैं तो नया था, शशि साहब मेरे हीरो थे. मैंने उन्हें और हमने अपना सेट लगाया आरके स्टूडियोज़ में. 5 शूटिंग डिफरेंट फिल्म्स की आरके स्टूडियो में करते थे. और ये कहीं पे मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ. 5 बजे शाम को मेरे सेट पे आए हैं, मुझे खबर आई है कि शशि साहब आ रहे हैं, आप अपना शॉट रेडी रखिए. तो मैं तो रेडी तो सुबह से बैठा हुआ था. हमारी शिफ्ट 9 बजे शुरू होती थी, तो हम तो सुबह से वेट कर रहे हैं कि 2 घंटे मिल जाएंगे शशि साहब के, मैं सीन ख़त्म कर दूंगा. और मैंने शशि साहब को देखा है सत्यम शिवम सुंदरम में, उन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ. मेरी फिल्म के अंदर उन्होंने लेदर बूट्स, लेदर ट्राउज़र्स, लेदर जैकेट ये पहना हुआ है. वो दरवाजे एग्जिट से निकले हैं अपनी धोती उतारते हुए. वो एक लॉन है बीच में, वो धोती उतारी, उनके आदमी ने उनको एक वो पैंट पहनाई, मेरी शर्ट उतारी, उन्होंने कुर्ता उतारा, मेरा जैकेट पहन लिया, जिप किया, मेरे सेट पे आ गया. हाँ बोलो तीनों क्या शॉट है. सो यू नो देर आर सर्टन कंडीशंस. मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ. मे बी हमारे फाइनेंसेस ऑल्सो हैव नॉट बीन वर्कड आउट, मे बी ही वाज डूइंग अस अ फेवर ऑल्सो. लेकिन इस हालात में भी मैंने पिक्चर बनाई है, दुनिया मेरी जेब में. लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि 5 रील बनने के बाद में मैंने 3 पिक्चर साइन कर ली थी आफ्टर पीपल सॉ द रशेस ऑफ दुनिया मेरी जेब में एंड कालिया. दोनों फिल्में मैंने साथ में बनाई. सर बिसाइड्स बीइंग अ वंडरफुल एक्टर, बिसाइड्स बीइंग अ वंडरफुल डायरेक्टर, टीनू सर बहुत अच्छे विलन भी हैं. काफ़ी फिल्मों में देखा है यू बीन अ वंडरफुल विलन. तो जो आज के विलन आप देखते हैं जो है और पुराने विलन्स को, कितना अंतर आपको अब लगता है विलन्स में? देखिए, पहली फिल्मों में यू आर अ टाइप्ड विलन. आपका फेस कह देता था कि आप विलन हैं, और इसलिए मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई एक्टर बनने में, क्योंकि मेरा फेस विलन का ही है, कोई अच्छे कैरेक्टर का है ही नहीं. वैसे आज टुडे देयर आर ग्रेट कैरेक्टर एक्टर्स हु हैव कम आउट फ्रॉम एनएसडी एंड they have a way of molding themselves into the characters that have been written for them and they are doing it very well. कोई ये नहीं कह सकता है कि ये stereocasting हो गई है, because you have now actors who are really working very hard towards. पहले ये था कि भाई कन्हैया लाल हैं तो कन्हैया लाल की ही एक्टिंग होगी, जीवन साहब हैं तो जीवन साहब की होगी, प्राण साहब हैं तो उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल है. Whereas today now you have a lot of talent, great talent. और मैं ये कहता था जब मैंने अपनी फिल्म बनाई थी मैं आज़ाद हूँ कि बिवेयर एक्टर्स बिवेयर, देयर इज एन एंटायर इंडस्ट्री कमिंग टू दिस इंडस्ट्री एंड इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम दिल्ली, द एनएसडी एक्टर्स, बिकॉज आई वर्कड विद अबाउट 35 एनएसडी एक्टर्स इन मैं आज़ाद हूँ एंड आई न्यू द टैलेंट दैट वाज उभर रहा था, हम यहाँ आ रहा था ऊपर. आई मीन दे वाज जस्ट वांटिंग टू, इट वाज लाइक अ वोल्केनो, और वो बर्स्ट होने वाला है और अब वो बर्स्ट हो चुका है. And now you have umpteen actors. I mean, it's ruled by the NSD actors, and I'm very happy. I'm really very happy. सर एज अ डायरेक्टर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि देयर आर सो मेनी वंडरफुल डायरेक्टर जो अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में आज की डेट में,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी फिलहाल इंडस्ट्री के अंदर कौन सा डायरेक्टर आपको लगता है कि यस ही इज डूइंग अ सिनेमा? No, there's so many. I wouldn't like to name any, but there are so many. And there are new ones coming up. Sanjeev Rai is one. Uh, देखिएगा, he'll go very far as a director. ये नहीं कि because I've acted in his film, but I know. I mean, I can recognize talent when I see it. There are a lot of talented directors, and some of them are very, very, very good. Some of them are very technology conscious, technology brilliant in technology. वो भी काम कर रहे हैं. And I think Indian film industry is there for a good time. संजीव सर, आपसे अजय, बिकॉज आपसे बात करते करते ऐसा लगा कि ये जो मूवी है आपके लिए इट्स वेरी इमोशनली अटैच्ड, और आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि इस फिल्म से जुड़े, क्योंकि काफ़ी मेहनत आपकी लगी है, 7 साल से आप इस स्क्रिप्ट पे वर्क कर रहे हैं, और जैसे आपने अभी इंटरव्यू में बताया हमें बीच में, इट्स यू बीन इमोशनली अटैच्ड, तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? ऑडियंस से एक बात कहना चाहूँगा कि अपने किसी भी रिश्ते से ये मत कहो कि हमने तुम्हें बहुत प्यार किया है, ये कहो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता रहूँगा। बहुत ही ज़रूरी है किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे भाई का रिश्ता हो, चाहे दोस्तों का ही रिश्ता हो। किसी दोस्त से भी ये मत कहो मैंने तुम्हारे साथ 10 साल बहुत अच्छा किया, आज बुरा कर दिया तो क्या। ये बुरा करने की आदत को मत डालो अपने अंदर। ये बुरा करने की आदत अगर आप नहीं डालते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी फिल्म को आपने बहुत प्यार किया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस में आने के लिए सर। थैंक यू, थैंक यू। तो आप भी इस मूवी को जाइए, एंजॉय कीजिए और मज़ा लीजिए, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं संजीव राय, उनका बहुत मेहनत इस मूवी के पीछे लगी है, बहुत इमोशनली अटैच्ड है, और बाकी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की है। सो गो एंड एंजॉय गाइस।